छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में अब चुनावी प्रचार थम चुका है। 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसी को लेकर अब जो प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। 70 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 81,41,000 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 81,72,000 महिला मतदाता हैं। तो 684 तृतीय लिंग मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण के लिए करीब 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 700 संगवारी मतदान केंद्र है, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। तो बता दें कि प्रचार प्रसार का जो समय है वो खत्म हो चुका है और अब चुनावी प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और कल परसों से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 17 तारीख को यानी परसों दूसरे चरण का मतदान होगा, वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार थम चुका है, जहां आज लगातार दिग्गजों के दौरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में देखे गए और दोनों ही राज्यों में अब प्रचार प्रसार थम चुका है। 5 बजे प्रचार प्रसार थम चुका है। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन अब बची हुई 70 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान होने हैं। इधर मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान होने हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 मतदाता अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, चुनावी शोरगुल अब समाप्त हो चुका है, प्रचार प्रसार का समय अब खत्म हो गया है। जहां आज हमने दिन भर देखा कि लगातार दिग्गजों का जो जमघट था वो छत्तीसगढ़ में लगा रहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को होने जा रहा है और आज मतदान से ठीक पहले चुनावी जो शोर है वो थम चुका है। जो पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं जो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, वो चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे तक जो है थम चुका है और अब जो प्रत्याशी हैं वो घर घर तक लोगों के बीच जाकर अपने समर्थन में मत की अपील करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो कोई बड़ी जनसभा या रोड शो जो हो रहे थे वो तमाम जो है वो अब जो है प्रतिबंधित हो गए हैं, क्योंकि चुनाव के 48 घंटे पहले ये पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है और इसी के तहत आज शाम 5 बजे तक जो चुनावी शोर है वो थम चुका है। और जिस तरह से जो दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटें हैं, उन 70 विधानसभा सीटों पर 17 तारीख को मतदान होगा और 3 तारीख को चुनावी नतीजे भी देखने को मिलेंगे। 70 विधानसभा सीटों में लगभग 958 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं और 1,63,14,479 मतदाता 17 तारीख को अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से अगर बात की जाए तो 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 81,72,171 महिला मतदाता और 684 जो है तृतीय लिंग समुदाय के लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 18,833 मतदान केंद्र सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही राज्य पुलिस के जो जवान हैं, जिला प्रशासन है, वो पूरी तरीके से तैनात है। और जिस तरह से दूसरे चरण को लेकर मतदान 17 तारीख को होंगे, उसे लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो पैनी नज़र है वो भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरे चरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17 तारीख को मतदान होंगे और 17 तारीख को जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत जो है ईवीएम मशीन में कैद हो जाएंगे। 3 दिसंबर को मतदान का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ की में किसकी सरकार है ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल शिखर, और जब हमने पहले चरण का मतदान देखा था तो लोगों में काफी खासा उत्साह भी देखने को मिला था। कई जगह ऐसी भी थी जो नक्सल प्रभावित थी, जहां पर नक्सलियों ने इलेक्शन को प्रभावित करने की भी कोशिश की थी। बावजूद इसके लोगों में जो अपार उत्साह था वो दिखाई दिया था। दूसरे चरण का मतदान होना है परसों। तैयारियां जैसा कि आपने बताया पूरी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोगों में कितना उत्साह है दूसरे चरण को लेकर?
देखिए 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा और 70 विधानसभा सीटों पर ये मतदान देखने को मिलेगा। और जिस तरह से मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी उसे लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 साल में एक बार राज्य का जो विधानसभा चुनाव है वो देखने को मिलता है और हर कोई आतुर रहता है, जिसमें नए मतदाता भी शामिल हैं जो पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे। उनमें जो है सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के भी बहुत सारे मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। पहले चरण के जो मतदान हुए थे उस दौरान हमने दिखाया था कि कैसे गादीरास में एक 100 साल से ज़्यादा उम्र की महिला जो है अपने मत का प्रयोग करने आई थी। सुबह 3 बजे ही वो उठकर तैयार हो गई थी मत करने के लिए। अपने घर में जो है लोगों को लगातार कहती हुई नजर आई थी और सुबह ही उसे मतदान करने के लिए लाया गया था। ये स्थिति छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी मतदान देने के लिए उत्सुक नज़र आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंचते भी नज़र आएंगे। युवाओं की अगर बात की जाए जो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं वो तमाम युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब 17 तारीख को दूसरे चरण को लेकर मतदान होगा तो लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह भी है। और जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार वोटिंग परसेंट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल शिखर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन होना है। 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1,63,14,489 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं और अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो 81,72,171 महिला मतदाता हैं। और इधर दूसरे चरण के लिए अगर तैयारियों की बात करें तो 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं जहां पर सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही तैनात रहेंगी। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनावी प्रचार जो है वो थम चुका है और अब परसों यानी 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। तो प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो बता दें कि प्रचार प्रसार आज थम चुका है। अब दूसरे चरण को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। और अगर बात करें महिला और पुरुष मतदाता की तो करीब 88 लाख पुरुष मतदाता हैं तो 81 लाख महिला मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे चरण के लिए अब तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ही करीब 900 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और अब वो समय नज़दीक आ चुका है कि अब 2023 में किसकी सरकार बनेगी उस पर अब निर्णय आ चुका है और उसको लेकर अब जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है। तो प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर और चलिए इस खबर पर ज्यादा और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सुमित सिंह सरगुजा से जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानकारी चाहूंगी कि अब जो दूसरे चरण का मतदान होना है 17 तारीख को यानी परसों, सरगुजा में कितनी क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, आज शाम 5 बजे के लगभग 70 जो सीटों पर होनी है मतदान होना है 17 नवंबर को। ऐसे में 5 बजे शाम को पूरी तरीके से जो चुनावी शोरगुल है वो थम चुका है। अब जो प्रत्याशी है वो अब डोर टू डोर जाकर अपने लिए जनता से मत मांगेंगे। तैयारी की बात करें तो निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। 5 बजे जैसे ही जो चुनावी शोरगुल है वो थमा, वैसे ही प्रशासन की टीम सड़कों पर फ्लैग मार्च निकलते नजर आए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने जिन जिन बूथों पर मतदान होना है उन जगहों पर तमाम तैयारी की है। कलेक्टर खुद सरगुजा जिले में जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचकर एक दिन पहले पूरे मतदान केंद्रों का निरीक्षण किए। तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। जो मतदान दल है वो कल सुबेरे अपने मतदान के लिए मतदान कराने के लिए रवाना होंगे। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तैयार न
बिल्कुल सुमित, और आपसे यह भी जानकारी चाहूंगी कि सरगुजा जिले में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और जैसा कि हमने पहले चरण में भी देखा था कि कई मतदान केंद्र ऐसे भी बनाए गए थे जिनमें खास तैयारियां की गई थी, कुछ संगवारी केंद्र भी बनाए गए थे। तो सरगुजा में किस तरीके से मतदान केंद्र बनाए गए? जाहिर सी बात है कि महापर्व है ये, तो ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर प्रशासन काफी तैयारियां शुरू से करते रहा है। कई ऐसे केंद्र है जहां पे महिलाओं को विशेष तौर पर वहां कई बूथ ऐसे बनाए गए हैं जहां पे महिलाएं जो कर्मचारी है, वहां पे मतदान दल के कर्मचारी है वो मौजूद रहेंगे, वहां पे महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा जो संवेदनशील इलाके है वहां पे जो फोर्स है उसे तैनाती वहां बढ़ा दिया गया है। साथ ही लगभग 400 मतदान केंद्रों में जिले में मतदान होना है। 17 नवंबर को 8 बजे से जो मत है वहां शुरू हो जाएगा मतदान, और 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक मतदान जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और तमाम जो बात की जाए, मतदान दल कल रवाना होंगे, और इसके अलावा बुजुर्गों के लिए विशेष जिला प्रशासन के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा तैयारी की गई थी। जो घर घर पहुंचकर, जो ऐसे बुजुर्ग थे जो बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके घर तक पहुंचकर मतदान दल ने वोटिंग करा लिया है। इसके अलावा जो कर्मचारी है उनका भी जो मत है वो भी पड़ चुका है। जी बिल्कुल सुमित, और महापर्व इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।